इस सब के बीच में अमेरिका और ईरान के युद्ध में आज की रात कयामत की रात होगी। क्या आज की रात अमेरिका फिर से मानवता पर सबसे विभत्स हमला करने का अपना इतिहास दोहराएगा जो उसने हिरोशिमा नागासाकी में किया था? ट्रंप की डेडलाइन पूरी होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि ईरान में आसमान से सब कुछ बर्बाद करने वाली तबाही आएगी। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे के बाद ईरान में क्या खौफनाक होने वाला है, इसका कयास ट्रंप के लेटेस्ट बयान से लगाया जा सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शाम को लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। ऐसा अंत होगा जिसे फिर कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन शायद यह होगा। आज रात 47 साल के कुशासन का अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो। पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है कि जो ट्रंप कहते थे हेल्प इज ऑन द वे, क्या वो ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? यह सवाल है मेरा आपसे। आप हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स जिसे कहते हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान बना रहे हैं, हां या ना? यह मेरा सवाल है और आप जितने भी लोग मुझे जवाब देंगे मैं आपके जवाब पढ़ के बताऊंगा। ट्रंप आज रात ईरान में बड़ा हमला करने का इशारा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन उनकी डेडलाइन से पहले ही ईरान पर भीषण आक्रमण शुरू हो चुका है। यह वीडियो उसकी पहली झलक है। जंजान में अमीन आबाद गांव में रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया गया है। यानी इस जंग में अमेरिका का असली युद्ध अपराध तो अब जाकर शुरू हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने कल भी दोहराया था कि समझौता नहीं होने पर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर रहेंगे। ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट्स को अमेरिका तबाह कर देगा। ट्रंप की धमकी के बाद यह एक्शन शुरू हो चुका है। डेडलाइन पूरी होने से पहले ही ईरान दहलने लगा है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, आज शाम को मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर बड़े हमले हुए। ईरान के काशान हाशट्रूट मियां ने रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया गया है। ईरान के याही वात में रेलवे ब्रिज पर बमबारी हुई है। पूर्वी तेहरान में ताबियत पुल पर अमेरिका का हमला हुआ है। इस पुल पर कल ईरानी गायक बेंजामिन ने अमेरिका के विरोध में गाना गाया था। ताबियत पुल उत्तरी तेहरान को जोड़ता है। ईरान के कराज में रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। तबरीज जंजान हाईवे पर पुल तबाह कर दिया गया है। रेलवे ब्रिज पर हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा अहवाज में आईआरजीसी के मुख्यालय पर अटैक हुआ है। आईआरजीसी मुख्यालय की इमारत जमींदोज हो गई है। एक और बड़ा हमला फिर से खरग आइलैंड पर हुआ है, जहां से ईरान की 90% तेल की आपूर्ति होती है। उसी खरग आइलैंड पर आज शाम को कई धमाके सुने गए। इसी खरग आइलैंड पर जब इजराइल ने कुछ दिन पहले अटैक किया था, तब ट्रंप की इजराइल से नाराजगी सामने आई थी। लेकिन इस बार ट्रंप ने खुद खर को बर्बाद कर देने की चेतावनी दी है। जवाब ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को नई धमकी दी है। लेकिन पहले शाम को हुए हमले का रिकैप। कौन कौन से पुल और रेलवे लाइन ईरान में तबाह हुए? आईडीएफ ने ऐलान किया है कि उसने ईरान के 8 ब्रिजों पर हमला किया है। ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले जो आपके सामने है वो ये है, मशहद इस्फहान में रेलवे लाइन तबाह हो गई। कशान में रेलवे ब्रिज ध्वस्त। फिर मियां ने रेलवे ब्रिज पर हमला हुआ। हाशट्रूट में रेलवे ब्रिज बर्बाद कर दिया गया है। यही बात में रेलवे ब्रिज पर बमबारी। पूर्वी तेहरान में तबियत पुल पर अटैक हुआ है। कराज में रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त। तबरीज जंजान हाईवे पर पुल तबाह हो गया। 6 चरणों में पूरे ईरान को डहा देने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जैसा कि आपने देखा पहले चरण में ईरान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के 5 अहम पुलों पर हमले हो सकते हैं। ये पुल न सिर्फ सैन्य आपूर्ति के लिए जरूरी हैं, बल्कि आम जनजीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन पुलों के ढहते ही पूरा देश जो है वो टुकड़ों में बंट जाएगा। शहरों के बीच आपस में संपर्क टूट जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे चरण में ईरान के 15 से 20 प्रमुख औद्योगिक प्लांट्स को तबाह किया जाएगा। यह हमला ईरान के औद्योगिक रीढ़ को तोड़ेगा। सोचिए जरा, जिससे देश की उत्पादन क्षमता चरमरा जाएगी। तीसरा टारगेट हो सकता है ईरान की 5 बड़ी रिफाइनरी। तेल की रिफाइनरियों पर हमले का मतलब है पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई की पूरी तरह आपूर्ति ठप हो जाना। इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में महंगाई की आग भड़क जाएगी। चौथा टारगेट बेहद खतरनाक है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला मुमकिन है। परमाणु प्लांट्स के नष्ट होने से रेडिएशन का खतरा इतना बढ़ जाएगा कि लाखों लोगों की जानें खतरे में आ सकती हैं। ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं,
बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए परमाणु आपदा जैसा होगा। पांचवा टारगेट दुनिया की सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट होर्मुज़ स्ट्रेट पर ग्राउंड ऑपरेशन करने का हो सकता है। ये वो समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई की आपूर्ति होती है। इसी होर्मुज़ पर कल ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान से युद्ध जीत चुका है और अब अमेरिका होर्मुज़ पर टोल टैक्स वसूलेगा, जबकि ईरान ये बात बीते 15 दिन से कह रहा है। आखिरी और सबसे घातक चरण में ईरान के इंटरनेट और संचार तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर देने की योजना है। फोन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी सब कुछ ठप हो जाएगा। ईरान में पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, जिससे एक पूरा देश दुनिया से कट जाएगा। और ट्रंप कह भी चुके हैं कि अमेरिका चाहे तो एक रात में ईरान को खत्म कर सकता है। हमने ट्रंप की धमकी को आपके लिए डिकोड किया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ हैं एम्बेसडर दीपक बोरा, थैंक यू वेरी मच। जनरल के सिन्हा मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच सर। सर, आप दोनों से मुझे बहुत कुछ पूछना है, खासकर यह कि क्या वाकई में न्यूक्लियर ट्रिगर दबने वाला है। वी आर ऑल वेरी वरिड, न्यूक्लियर ट्रिगर या फिर GBU-52। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हमारे जो दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके जवाब, ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, यह धमकी भी बबल के जैसी फुस हो जाएगी, आलोक रंजन जी ने कहा है। यहां पर आप एक सभ्यता का अंत नहीं, अमेरिका के घमंड का अंत होगा। ये एक सज्जन जो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर इंग्लिश वो कह रहे हैं, युग परमार, वो हमारे साथ जुड़े। मुझे नहीं लगता ट्रंप इतना बड़ा स्टेप लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में क्राइसिस हो जाएगी। सोशल मीडिया पर आप कमेंट करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या ट्रंप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चिंताजनक बात है। इस हमले में आम लोग मारे जाएंगे। अब AJ मोबाइल पियानो ने कहा